हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम 7th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है, प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ठीक है, डाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये हम कर रहे थे। और आज इसकी लास्ट क्लास है, यानी आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बच्चों आप लोग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको जानने को मिलेगी यहाँ से, तो जुड़े रहें एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। जो रेड कलर का बटन दिया होता है साइड में, वीडियो के साइड में, उस पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अमीबा में संभरण और पाचन, यानी पाचन की क्रिया किस तरीके से होती है अमीबा में, यह आज अपन पढ़ने वाले। सबसे पहली बात तो अमीबा होता है क्या है बच्चों। अमीबा जो है एक सूक्ष्म जीव है। अमीबा क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिसको सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये अमीबा भी एक क्या है? सूक्ष्म जीव है। और कैसा सूक्ष्म जीव है? एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय, ठीक है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि जिनको आंखों से नहीं देखा जा सके और जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सके, जिनको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। एक यंत्र है जिसके द्वारा इनको देखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। ये एक कोशिकीय का मतलब क्या है? एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है, ठीक है ना, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है, एक ही कोशिका का बना हुआ है, उनको कहते हैं हम एक कोशिकीय। कुछ जीव होते हैं बहुकोशिकीय, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब उनका शरीर जो है एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव है। अब ये एक अमीबा जो है जलाशयों में पाए जाने वाला जीव है, जलाशयों में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है। जलाशय यानी पानी में पाया जाता है ये मुख्य रूप से, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। फिर है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसकी कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, एक सघन गोल केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना, और कोशिका द्रव्य, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान खाद्य धानियाँ पाई जाती है। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? इसकी कोशिका में। एक ही कोशिका होती है बच्चों, और उसमें कोशिका झिल्ली बाहर से, जैसे प्रत्येक कोशिका की जब हम बात करते हैं तो जीवों की कोशिका जो है उसके अंदर एक तो केंद्रक पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये जो बाहरी जो आवरण पाया जाता है इसको बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये केंद्रक है, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे कुछ द्रव पदार्थ भरा होता है बच्चों, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। और ये तीनों चीज़ें होती है। अब अगर पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में बच्चों यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है इस तरीके से, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य, ये झिल्ली, लेकिन इसके बाहर एक और झिल्ली, एक और परत पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये इतना अंतर आप ध्यान रखो कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है इसके अलावा, कोशिका झिल्ली के अलावा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब अमीबा में किस तरीके से पाचन होता है ये आज अपन पढ़ेंगे। अमीबा जो है वो किस तरीके से भोजन करता है अपना, तो ये होता है अमीबा। अमीबा जो है ना किसी भी शेप में नहीं होता। पहली चीज़, अमीबा का कोई एक जो है फिक्स आकार नहीं होता, ठीक है ना। एक मतलब ये इसका आकार परिवर्तित होता रहता है, आकार परिवर्तित करता है ये, ठीक है ना, अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका आकार परिवर्तित होता रहता है। फिर है इसमें देखो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें वही एक कोशिका है ये इसकी, इसके अंदर द्रव्य पदार्थ जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं अपन, ठीक है ना। और ये बुलबुले के समान जो आकार दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं खाद्य धानियाँ। क्या कहते हैं बच्चों? खाद्य धानियाँ। कोशिका ये पादाब होते हैं जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये ऐसे संरचना है, इनको कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। और ये एक केंद्रक पाया जाता है। जैसे ही इसके पास कोई खाद्य पदार्थ आता है, कोई सूक्ष्म जीव, अन्य कोई सूक्ष्म जीव आता है, ये इसके चारों ओर क्या कर लेता है? इन पादाब को इसके चारों ओर फैला लेता है। जैसे यहाँ, जैसे इसके संपर्क में आया, ये क्या करता है? इन पादाब को पकड़ने, इन पादाब को जो है इस भोजन को पकड़ने के लिए इसके चारों ओर फैला लेता है, और यहाँ से इस सूक्ष्म जीव को जो है अंदर प्रवेश कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है ना।
अब जैसे ही ये भोजन जो है अंदर जाता है, ये खाद्यदानियों के अंदर फंस जाता है। जैसे कि यहाँ भोजन था वो अंदर जाके इस खाद्यदानी में यहाँ पे क्या हो गया, फंस गया अंदर जाके, ठीक है, खाद्यदानी में अंदर फंस गया। अब ये खाद्यदानी के अंदर क्या बनते हैं बच्चों, पाचक रस। क्या बनते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में हमने पढ़े थे पाचक रस होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, वैसे ही यहाँ भी क्या है, पाचक रस पाए जाते हैं। ये जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर जो धानियाँ पाई जाती हैं जिनको खाद्य धानियाँ कहते हैं, इनके अंदर पाचक रस बनते हैं। और यहाँ पे भोजन का, खाद्य धानी में भोजन का क्या होता है बच्चों, पाचन होता है, ठीक है ना। खाद्य धानी में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। फिर यहाँ से ये जो है इस भोजन को पचाकर जो उपयोगी आहार जो होते हैं, इससे पोषक होते हैं, इनको अपने कोशिका के अंदर उपयोग ले लेता है, ठीक है ना, अपनी कोशिका के अंदर इनका उपयोग करता है और वेस्टेज को जो है ये बाहर निकाल कर वापस से उसी तरीके से अपनी आकार में आ जाता है, मतलब कैसे भी आकार बदल लेता है ये, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया होती है किसमें, अमीबा में पाचन की प्रक्रिया होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब अगली क्लास में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।